आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। वादों और दावों की सियासत शुरू। मुखालिफिन पर तंज, तनकीद और लफ्जी गोलाबारी। सर्द मौसम में सियासी पारा हाई। जलसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग ने इलेक्शन का माहौल बना दिया। पुरानी यादें, नए अजाइम। कायद नून लीग का वालेहाना इस्तकबाल। मियां नवाज शरीफ का बरसों बाद आबाई हल्के की गलियों का दौरा। नवाज शरीफ की झलक देखने लोग छतों पर चढ़ गए। साबिक वजीर आजम ने गाड़ी रुकवाकर रिवायती नमक पारे खाए। कारकुन नवाज शरीफ पर नोट और फूल निछावर करते रहे। आवाम 10 साल बाद अपने कायद को देखकर पार्टी तरानों पर झूमते रहे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। लाहौर में इंतखाबी रैली। सिक्योरिटी इदारों ने मियां नवाज शरीफ को गाड़ी से बाहर ना निकलने दिया। जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम को SOPs के तहत रैली निकालने की इजाजत दी गई। कायद नून लीग ने कारकुनों को देखकर गाड़ी से निकलकर हाथ हिलाया। मरियम नवाज ने रोक दिया। हज़ारों की तादाद के अंदर लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं और एक वालहाना इस्तकबाल किया है। हर छत से, हर बालकोनी से जो है गुलपाशी की गई है, आतिशबाजी हुई है और लोगों ने जो है इजहार यकजहती किया है। तो ये मनाजर लाहौर की तारीख के मैं समझता हूँ कि ऐसे मनाजर हैं कि कैमरे की आंख ने किसी और सियासी पार्टी को ऐसा मंजर और ऐसा वार्म वेलकम कभी नसीब नहीं हुआ। लाहौर के अवाम मियां नवाज शरीफ से वालेहाना मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि रैली इंतहाई कामयाब रही। सीनियर लीग रहनुमाओं मियां महबूब और सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ ने कहा 25 जनवरी को PP 173 में रैली निकालेंगे। ये जबर आपको पता है 2018 और उससे पहले शुरू हुआ था। मियां साहब को हमेशा लोगों में आने से रोका गया है और आज आपने देखा कि मियां साहब लोग, हम जो हैं 28 मई वाले लोग हैं। ये लोगों का मोहब्बत है मियां नवाज शरीफ से। तख्ते लाहौर की जंग। शहर का सियासी पारा हाई। मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के भी लाहौर में डेरे। साबिक सदर ममलिकत ने सीनियर PP रहनुमाओं को भी तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो की NA 127 के इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और जरूरतमंद का सोचती है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और जरूरतमंद के तहफ़्फ़ुज़ को अमान मानती है। अगर हुकूमत की इमानत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मिलते हैं तो वो पाकिस्तान भर में कम से कम 30 लाख घर और मालिकाना हुकूक पाकिस्तान की हकदार औरतों को दिलवाएंगे। जब आप अपनी ताकत सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेगा और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। बिलावल भुट्टो को इक़्तिदार मिला तो सबको छत मिलेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी का ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल आपके हुकूक के लिए लड़ सकें। NA 127 का मार्का। कच्चा जेल रोड पर भी पीपल्स पार्टी का ख्वातीन वर्कर्स कन्वेंशन। आसिफा भुट्टो जरदारी, सीनियर रहनुमा पलवेशा खान और मुनव्वर अंजुम समेत ख्वातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। NA 117 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का उम्मीदवार PP 145 समीउल्लाह खान के हमरा दौरा। शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और बकरों का सदका दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा मुल्क को हकीकी मानों में बहरानों का सामना है, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। IPP रहनुमा ओन चौधरी की NA 128 में बड़ी कामयाबी। PP 169 से साबिक चेयरमैन और काउंसलर्स का ओन चौधरी की हिमायत का ऐलान। नजफ कॉलोनी वाहिदत रोड पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। ओन चौधरी ने कहा हल्के के तमाम मसाइल हल करना इनकी अव्वलीन तरजीह होगी। जमात इस्लामी की ठोकर ने आसपेक में कॉर्नर मीटिंग। उम्मीदवार NA 126 अमीरुल अजीम, उम्मीदवार PP 168 मियां जिक्रुल्लाह मुजाहिद की खुसूसी शिरकत। अहले इलाका से तराजू को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील। जमात इस्लामी का मंशूर नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच की नौजवानों से गुफ्तगू। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच बोले कि नौजवान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा।
पंजाब असम्बली के लिए टिकटों की तकसीम, नून लीग और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी, 5% नशस्तों पर खवातीन को टिकट देने की शर्त पर अमल न किया। नून लीग ने 15 के बजाय 4 और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 9 खवातीन को टिकट जारी किए। आम इंतखाबात के लिए कितने लोग होंगे अखराजात, लाहौर रंग सामने ले आया सारी तफसीलात। पंजाब में 8 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद खर्च होंगे। पंजाब पुलिस को सिक्योरिटी और इंतजाम के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए जारी। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की जेर सदारत इजलास, आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। जिला इंतजामिया की मदद से हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब यकीनी बनाने का हुक्म। आम इंतखाबात में असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी, महकमा दाखिला ने दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी सूबा भर में 12 फरवरी तक नाफिज रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मंजमद कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चारों सूबों और कैंट बोर्ड्स के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इलेक्शन मुकम्मल होने तक जारी नहीं हो सकेंगे। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के उमूर निपटाएंगे, नई स्कीम का इजरा या टेंडर जारी ना करें। लाहौर बार एसोसिएशन का कल से तमाम अदालतों को बंद करने का ऐलान। सिविल कोर्ट के तकसीम के मामले पर वकला का कहना है कि कल से किसी भी जज को अदालतों में नहीं बैठने दिया जाएगा। 10 दिन तक मार्किंग ब्रांचेस बंद रखने की धमकी भी दे दी। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग का अजाब, लेस्को मुलाजमीन तकनीकी तरीकों से सारिफीन को लूटने लगे। शाहपुर, बागवानपुरा, रायविंड, बाटापुर और वाका डिवीजन सरे फहरिस्त। सेक्रेटरी पावर डिवीजन और नेप्रा के नोटिस भी सारिफीन की मुश्किलात कम ना कर सके। जालसाजी का मकरू धंधा करने वाले फूड अथॉरिटी की गिरफ्त में फूड सेफ्टी टीमों की सिटी और सदर एरिया में 16 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 10 फूड पॉइंट्स को 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 4000 किलो नाकिस मुरब्बा, 1300 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स और 50 किलो बासी गोश्त तक। बाघों के शहर को स्मोक से निजात ना मिल सकी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया। शहर की फजा इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। LTA में घूस सिक्योरिटी गार्ड्स का इंकशाफ। मुख्तलिफ दफातर में गार्ड्स अफसरान की मिली भगत से तैनात किए गए। गार्ड्स की नफरी इंतहाई कम मगर अदायगियां पूरी की जा रही हैं। LDA सिटी, LDA एवेन्यू और फॉर सिविक सेंटर टाउनशिप में कागजात के हवाले से कागजी तैनात। PIA की निजकारी का मंसूबा एक बार फिर इल्तवा का शिकार। वजारत खजाना ने सारी कार्रवाई अगली मुंतखब हुकूमत पर छोड़ने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक PIA की निजकारी की फैसला साजी न होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। निजकारी कमीशन ने रिपोर्ट निगरान वज़ीर आज़म को पेश कर दी। वजारत खजाना और बैंकों के दरमियान 261 अरब रुपए की मुंतकिली के तरीक़ेकार पर मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। निगरान वजीर आला का CBT पंजाब बुलेवार्ड प्रोजेक्ट का दौरा। मेजर इसाक शहीद फ्लाईओवर और वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन का जायजा लिया। दोनों अतराफ की 100% पाइल्स मुकम्मल। रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर को 15 फरवरी तक खोलने की डेडलाइन। निगरान वजीर हाउसिंग और कमिश्नर लाहौर का जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर और बंद रोड मंसूबे का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और मुतल्लिका डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। सैयद असफर अली की मंसूबे की रफ्तार में तेजी लाने की हिदायत। लाहौर पुलिस की DIG एडमिनिस्ट्रेशन की नई सीट पर पहली तैनाती। मुंतजिर मेहदी को DIG एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर लगा दिया गया। आतिफ नज़ीर को SPMT लाहौर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नोटिफिकेशन जारी।
रायगढ़ पुलिस ने 6 रुकने डकैत गैंग धर लिया। मुलजिमान से 2 लैपटॉप से 3 मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए बरामद। मुलजिम मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। एसपी सदर की पुलिस टीम को शाबाश। लाहौर पुलिस के एहलकारों के लिए अच्छी खबर। पुलिस एहलकारों को नई यूनिफॉर्म और फील्ड कैप मिलेंगी। सीपीओ चौंक ने नई वर्दियों और फील्ड कैप की फराहमी का आगाज भी कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस शोहदा के अहले खानों को प्लॉट्स देने की तकरीब। 8 पुलिस शोहदा के अहले खानों को प्लॉट्स फराहम किए गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की तकरीब में खुसूसी शिरकत। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग का आसान इकदाम। ई खिदमत मराकज में भी ड्राइविंग टेस्ट का आगाज कर दिया। तर्जमान के मुताबिक तमाम ई खिदमत मराकज में टेस्ट समेत लाइसेंस की तमाम सहूलियात मैसर होंगी। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 19वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर बलीगुर रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 2220 तलबा में डिग्रीज और गोल्ड मेडल्स तकसीम। गवर्नर पंजाब ने कहा तलबा अपनी इस खामियों पर तवज्जो दें ताकि अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम बैनुल मुताकिब तकरीरी मुकाबले। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान की खुसूसी शिरकत। तलबा ने मुनफरिद अंदाज से तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया। लाहौर प्रेस क्लब में प्लॉट्स की तकसीम के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा ये लोग हमें तकसीम करना चाहते हैं। काउंसिल मेंबर के अलावा कोई भी प्लॉट का हकदार नहीं। सदर लाहौर प्रेस क्लब ने निगरान हुकूमत को फैसले पर नजरसानी के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाखावर ने कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी का चार्ज संभाल लिया। नामजद चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन नकवी फिलहाल बतौर मेंबर गवर्निंग बोर्ड काम करेंगे। खबर शाह पीसीबी के इंतखाबात तक कायम मुकाम चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे।